जय श्री राम। गंधमादन पर्वत से छलांग लगाकर हनुमान जी लंका के लिए उड़ चले, लेकिन रास्ते में कई व्यवधान आए उनके रास्ते में। सबसे पहला व्यवधान आया मैनाक पर्वत के रूप में। मैनाक पर्वत ये चाहता था कि वो हनुमान जी थोड़ा वहां रुककर उसके ऊपर विश्राम करके उन्हें वो सुख देना चाहते थे, पर हनुमान जी ने कहा कि नहीं, मेरा जब तक जिस काम के लिए मैं निकला हूं, जब तक वो लक्ष्य पूरा ना हो जाए, जब तक मैं उस काम को न कर लूं, मैं विश्राम नहीं करूंगा। देखिए कितनी बड़ी सीख मिलती है इस बात से कि जिस काम के लिए हम निकले हैं, जब तक वो पूरा ना हो जाए तब तक हमें विश्राम नहीं करना चाहिए। ये डेडिकेशन की बात है कि हम जितने ज्यादा डेडिकेटेड होंगे उस काम को करने के लिए, हम उसे उतनी जल्दी और उतना ही अच्छा कर पाएंगे। दूसरा व्यवधान उनके रास्ते में आया सुरसा नामक सर्पों की माता के रूप में, जिसने उन्हें डोका और वो उन्हें खाना चाहती थी। हनुमान जी ने कहा, देखो मैं राम जी के काम से जा रहा हूं, मुझे जाने दो। बहुत अनुरोध किया उससे, मगर नहीं मानी वो। बोली अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें जाने दूंगी, अगर तुम किसी और जीव को मेरा भोजन बनाकर यहां ले आओ तो मैं तुम्हें जाने दूंगी, मैं तुम्हें नहीं खाऊं। हनुमान जी ने कहा, मत सोचा मन में कि मैं अपने प्राण बचाने के लिए किसी और जीव के प्राण दांव पर लगा दूं, इसके सामने रख दूं। नहीं, हनुमान जी ऐसा नहीं कर सकते थे। और आज हम अपनी तरफ देख लेते हैं। आज की तारीख में हम अपने छोटे मोटे उद्देश्यों की पूर्ति के लिए छोटे मोटे जीवों को तो क्या, किसी के भी प्राण दांव पर लगाने से नहीं चूकते। इतना फर्क है तब में और अब में। लेकिन अच्छा क्या है हमारे लिए? हनुमान जी जैसा बलशाली उस समय कोई और नहीं था, लेकिन उन्होंने कभी भी अपने प्राण बचाने के लिए किसी और के प्राणों को दांव पर नहीं लगाया। अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए, अपना बल बढ़ाने के लिए किसी जीव की हत्या नहीं की। तीसरी बाधा आई सिंगिका नाम की राक्षसी के रूप में, जो ऊपर से उड़ते हुए पक्षियों की छाया से उन्हें पकड़ लेती थी और फिर खा जाती थी। हनुमान जी ने उसका वध किया और लंका पहुंच गए। यदि हम आज के संदर्भ में समुद्र में होने वाली इस घटना को देखें तो दिस इज एग्जैक्टली लाइक बर्मुडा ट्रायंगल। बर्मुडा ट्रायंगल जो समुद्र है, वहां से जब भी कोई हवाई जहाज गुजरता है तो वो पता नहीं कहां गायब हो जाता है। तो सारी बाधाओं को पार करके हनुमान जी लंका पहुंच गए। बिल्कुल सत्य है ये कि धीरज, समझ, बुद्धि और पराक्रम जिसके पास होता है उसकी सफलता निश्चित होती है। लंका पहुंचकर अपने सभी कार्यों को अंजाम देते हुए जब वो फाइनली विभीषण के पास पहुंचे तो एक दूसरे का परिचय जाना उन्होंने। विभीषण ने हनुमान जी के पांव छुए, लेकिन हनुमान जी ने उन्हें अपने गले लगा लिया और यह कहा कि सेवक मात्र सेवक होता है, उसमें छोटा क्या और बड़ा क्या। आज यदि हम अपने कार्यक्षेत्र में देखें तो हमें यह समझना चाहिए कि जूनियर और सीनियर में दोनों को एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए, दोनों को एक दूसरे को प्रॉपर आदर देना चाहिए, उसमें छोटा या बड़ा नहीं होना चाहिए। हनुमान अशोक वाटिका पहुंचे, सीता जी को देखा कि रावण ने और उसकी राक्षसियों ने किस प्रकार सीता जी को सताया है, सता रहे हैं, लेकिन सीता अपने दृढ़ निश्चय पर अटल है। एक और त्रिलोक विजयी रावण, सोने की लंका, इतना बड़ा साम्राज्य, वैभव, और दूसरी ओर लक्ष्मण के साथ वन में भटकते हुए राम। लेकिन सीता जी का अपने राम के प्रति, अपने स्वामी के प्रति जो समर्पण है वो अटल है। कोई भी लालच, कोई भी भय उसे डिगा नहीं सकता। यह है आर्य नारी का पतिव्रत धर्म, जिसकी आज बहुत आवश्यकता है। जय श्री राम।